नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। क्या इस समाज में, क्या इस देश में दलित वर्ग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तमाम प्रयासों के बावजूद, देश में संविधान लागू है इस तथ्य के बावजूद मुख्यधारा में जुड़ चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटेंगे तो कटेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो नारा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाकई में जमीनी धरातल पर नजर आता है? और ये सवाल जब उठा रहा हूं तो आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, सबसे पहले इसे देख लीजिए। यह खबर मेरठ की खबर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की, दिल्ली से सटे हुए मेरठ की। और अब पूरे माजरे को जरा तफसील से समझ लीजिए कि यह पूरा माजरा है क्या। तो दरअसल यह घटना तब घटी जब मुजफ्फरनगर का एक युवक जिसका नाम संजीव है, उसका विवाह मेरठ के कालिंदी गांव में तय किया गया। नियत तिथि पर संजीव अपनी बारात लेकर अपने परिवार वालों के साथ मेरठ के कालिंदी गांव में पहुंचा। बारात निकल रही थी रास्ते से, लेकिन उसी वक्त पर क्षत्रिय समाज के लोग, जैसा कि खबर में बताया गया है, वो लोग वहां आते हैं। कुछ युवक आते हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसका आरोप है कि वो शराब के नशे में वहां आते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और कह दिया जाता है, तुगलकी फरमान सुना दिया जाता है कि यहां से, इस रास्ते से बारात सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय समाज की ही निकलेगी। यानी कि तुम दलित वर्ग से आते हो तो तुम्हें हम इस रास्ते से बारात लेकर नहीं जाने देंगे। और यह खबर जब मैंने देखी तो मैं चौंक गया। मैं सोचने लगा कि क्या वाकई में 7 दशक बीत चुके हैं इन कोशिशों को करते हुए कि दलित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ जाए, वंचित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ जाए, शोषित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ जाए। और फिर इन सब के दरमियान मुझे कुछ और चीजें भी याद आई। उन चीजों का भी जिक्र करेंगे, नारों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन पुलिस कप्तान साहब ने क्या बताया वो भी जानना जरा जरूरी है, तो वो भी जान लीजिए। पुलिस कप्तान साहब की माने तो दरअसल बारात निकल रही थी, तभी शराब के नशे में कुछ युवक वहां पहुंचे। उन्होंने इस तरीके की बदमाशी करी और उनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल क्षत्रिय वर्ग और दलित वर्ग के लोग लंबे समय से उस गांव में एक साथ रहते हैं। और जब मैंने यह बयान देखा कि एक साथ रहते हैं लंबे समय से, तो मुझे प्रधानमंत्री जी का नारा याद आया। पहले तो नारा क्या था? एक हैं तो सेफ हैं। और जब मैंने सोचा एक हैं तो सेफ हैं, तो पुलिस कप्तान साहब के इस बयान से उसको कनेक्ट किया। और मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो हैं ही, एक ही गांव में तो रहते हैं, लेकिन फिर भी सेफ नहीं है। जंगल में जिस तरीके से शेर के संरक्षण में हिरन नहीं पलता, उसी तरीके से आज भी इस समाज में दलित वर्ग सेफ कहां है? अगर सेफ होता तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। दलित उत्पीड़न के ना जाने कितने मामले हाल फिलहाल में हमने देख लिए, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में। यानी कि यह समाज अभी बदला नहीं, इस समाज की सोच अभी बदली नहीं। तो फिर क्या ये तमाम नारे सिर्फ चुनावी बहसबाजी है, चुनावी बयानबाजी है, या फिर कि सरकार वाकई में चिंतित है इस समस्या को लेकर? हालिया दिनों में अभी राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा भी याद आया कि SC/ST आयोग में 2 पद खाली हैं। SC/ST आयोग में 2 पद खाली हैं, इसका मतलब है, राहुल गांधी ने कहा था कि इसका मतलब है कि सरकार दलित वर्ग के लिए चिंतित नहीं है। अच्छा, एक नारा और मुझे याद आता है, वो नारा योगी आदित्यनाथ जी का।
योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, क्या नारा दिया था, तो याद कीजिए। उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन समाज को बांट कौन रहा है, जरा वो भी सोचिए अब। क्योंकि संजीव तो अपनी बारात लेकर निकला था, उसकी शादी तय हुई थी मेरठ के कालिंदी गांव में, तो मुजफ्फरनगर से अपने परिवार वालों के साथ बारात लेकर निकला कि चलो चलते हैं, विवाह करते हैं, दुल्हन लेकर आते हैं। जिस परिवार में खुशियां होनी चाहिए थी उस दिन पर, खुशियों का माहौल था जिस परिवार में, उसको अपमान का दंश झेलना पड़ा सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो दलित वर्ग से आता है। तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। और अब मुझे अमित शाह साहब का राज्यसभा का बयान भी याद आता है, वही बयान जो उन्होंने हालिया दिनों में दिया था राज्यसभा के भीतर। क्या कहा था उन्होंने, याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, यह नाम लेना बाबा साहेब का एक फैशन हो गया है। इतना नाम यदि भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन जरा सोचिए, बाबा साहेब के प्रयासों के फल स्वरूप ही तो आज की तारीख में अगर ऐसी घटना होती है तो कार्रवाई हो पाती है। अगर बाबा साहेब ने कम से कम ये प्रयास नहीं किए होते तो आज की तारीख में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती, क्योंकि हमारा समाज बदला नहीं है। और बदला अगर नहीं है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हम और आप भी हैं, हमारा परिवार भी है। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूं। मैंने अपने परिवार में भी कई लोगों को देखा है कि वो बचपन के दिनों में छोटे बच्चों के मन में भी अस्पृश्यता के भाव पैदा करते नजर आते हैं। हालांकि अब बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है इस नई जनरेशन में। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि मैं या मेरे साथ की जनरेशन के आसपास के कई दोस्त इन बातों को मानते हैं, लेकिन फिर भी इस समाज में और ज्यादा बदलाव की जरूरत है ताकि इस तरीके की दुखद घटना फिर ना हो सके। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। यह खबर आप तक पहुंचानी इसलिए जरूरी हमने समझी ताकि इस खबर को पहुंचाने के साथ ही एक नसीहत इस समाज को दी जा सके कि जनाब, ये जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान के लिए तो ठीक नहीं है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।